रही हो? अरे हर वक्त काम में लगी रहती हो। आती हूँ अभी साहब, बैठिए आप। जी कैसा रहा आपका महाराज से मिलने का सफर? रामू, जी साहब, बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकला रास्ता। अरे अब मुझे विदेश में जाकर पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता रामू। ये तो बहुत खुशी की बात है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितने सपना देखते थे हम दोनों कि विदेश में पढ़ाई करेंगे जी साहब। और समाज का भला करेंगे, और आज वो दिन नहीं गया। बिल्कुल साहब, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक दिन बहुत बड़े सितारे की तरह चमकोगे समाज में। रामू, जी साहब। मैं चलता हूँ। जी साहब, अपना ख्याल रखना। देखो वैसे तो कौन जाना चाहता है परिवार को छोड़कर, लेकिन मेरे समाज के लिए मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात तो साहब मैं भी जानती हूँ कि आपके पीछे में बच्चों का कैसे संभालूंगी, मुझे खुद नहीं पता। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ करके जा रहा, लेकिन मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। बिल्कुल साहब, अगर आपका बहुत ज्यादा जरूरी है जाना तो आप परेशान ना हो, जो भी होगी परेशानी होगी मैं सब संभाल लूंगी, और आपको पढ़ाई से बिल्कुल भी ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों का ध्यान पूरी तरीके से रखूंगी। मुझे बेहद विश्वास है। अच्छा मैं चलता हूँ। जी साहब। अरे 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 रामू, ये क्या करती हो? क्या है साहब, ये तो सदियों से चली हुई परंपरा है, जो कि पति के पैर पत्नियां छूती है, ये सम्मान होता है। एक बात बताओ भाई, पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए रूपी, जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अरे जिस प्रकार दो पहियों पर गाड़ी चलती है, उसी प्रकार अरे जीवन रूपी गाड़ी भी पति पत्नी के पहिए रूपी से चलती है, विश्वास से चलती है। और ये क्या, तुम पैर क्यों छू रही हो? अरे भाई, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूं और ना ही तुम कोई दासी। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो एक दूसरे का जीवन में सुख दुख बांटने का होता है, साथ देने का होता है। और हाँ रामू, देखो मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें मुझ पर, ठीक है, लेकिन विदेश में पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है। मेरे समाज के लिए मेरी पढ़ाई करना जरूरी है। महाराज गायकवाड़ ने जो मुझे विदेश जाने के लिए वजीफा दिया है, उनका बहुत बहुत उनको सलाम है, लेकिन मैं जा रहा हूँ रामू। और हाँ, कोई भी कुछ भी सिखाए, लेकिन आप अंधविश्वास पाखंडवाद में बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये हमारे घरों को, हमारे समाज को बर्बाद कर देता है। ठीक है रामू? जी साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है रामू, मैं विदेश में जा रहा हूँ और मैं समाज के लिए पढ़ाई मेरी जरूरी है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। चलता हूँ। मैंने देखा है कि तुम आप विदेश गए। हाँ ताई, पढ़ाई अरे ताई, आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं है, मुझे अपनी साइड पे पूरा भरोसा है और वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। पढ़ाई करने के लिए गए। अरे आ गई ताई, अरे आ गई तू मेरे रामू को सिखाने। अरे अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ, इतने से ही सिखाने लग गई। ऐसा है ताई, आपके बच्चे प्यास से मर रहे होंगे, इतना वजन लाद रखा है, लेकिन मेरी रामू को सिखाने आ गई। ऐसा है, आप जाइए, मेरे रामू को मुझ पर विश्वास है, मुझे रामू पर। जाइए, आप अपनी दुकान ले जाइए, जाइए।
कि आज अम्बेडकर विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आ रहे हैं। जी महाराज, मुझे पता है। मंत्री जी, जी महाराज। अम्बेडकर के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और वहाँ स्टेशन पर आप ही लेने जाएंगे। जी महाराज, जैसे आप क्या किया। सुनो मंत्री जी। जी महाराज। ध्यान रहे, आप ही लेने जाओगे अम्बेडकर को स्टेशन पर। जी महाराज। ठीक है। दूसरा छूट को लेने कदापि नहीं। अरे बड़ौदा के महाराज ने विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे दी, यहाँ तक तो सही था, लेकिन उस अछूत को लेने मैं जाऊंगा, कदापि नहीं। स्वयं आएंगे। अरे आने तो दो साहब को, फिर देखते हैं कैसे हम उनका स्वागत करते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब। खैरियत साहब, क्या नाम है आपका? थोड़ा दरबान, मैं अम्बेडकर हूँ और मुझे महाराज ने बुलाया है। लेकिन साहब मैं पूछ के आता, महाराज चलो कहो दरबान कैसे आना हुआ? अम्बेडकर नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। हाँ, उन्हें सम्मान के साथ अंदर लेकर आइए दरबान। जाइए साहब। ठीक है। महाराज नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अम्बेडकर, बैठिए। थैंक यू सर। और अम्बेडकर, अब तो तुम बहुत खुश हो गई, तुम्हारी पढ़ाई जो पूरी हो गई है। जी महाराज, देखिए ये मेरी विदेश की डिग्री है। अरे अम्बेडकर, तुमने तो भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। क्या बात है अम्बेडकर, बैठिए बैठिए। और कहो अम्बेडकर, वहाँ पर आपको कैसा लगा विदेश में रहना? बहुत अच्छा लगा महाराज। वहाँ पर महाराज चाहे कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, सभी के सभी पढ़े लिखे हैं वहाँ पर महाराज। अच्छा, वो कैसे? महाराज वहाँ पर मुझे बड़ा ही मनमोहक और आश्चर्यचकित लगा महाराज। अच्छा, और बताइए। महाराज वहाँ पर सभी एक साथ पढ़ाई करते हैं, सभी एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं। महाराज कोई किसी को जाति के नाम पर किसी का भी अपमान नहीं करता महाराज। अच्छा जी, ये सब सुनकर तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है अम्बेडकर जी। महाराज काश ऐसे ही विचार हमारे भी भारतवासियों के होते तो भारत भी ऊंचाइयों को छू जाता। और महाराज जिस वक्त में वहां से डिग्री लेकर के चला, सभी लोगों ने मुझे बड़े ही सम्मान के साथ विदा किया था महाराज वहां से। अच्छा जी महाराज। जी अम्बेडकर जी महाराज, वहां पर जो इस तरह की व्यवस्था थी वो देखकर तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है जी महाराज। अम्बेडकर जी, जनाब ऐसा कीजिए, हम आपको सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। थैंक यू महाराज। आप बड़ौदा ऑफिस में पहुंच कर लीजिए। थैंक यू महाराज। नमस्कार महाराज। महाराज मेरी एक प्रार्थना थी। कहो अम्बेडकर, कि जब तक मेरे रहने की कहीं व्यवस्था नहीं हो जाती, आप मेरे रहने का व्यवस्था करा दीजिए। हाँ बिल्कुल जी। मंत्री जी, जब तक अम्बेडकर जी का रहने का कहीं इंतजाम रखने का नहीं हो जाता है, उचित व्यवस्था कर दी जाए इनके रहने की। जी महाराज, जैसे आप क्या किया। चलिए मंत्री जी, मेरा रहने के लिए कमरा दिखला दीजिए। सुनो अम्बेडकर, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं करवा सकता।
अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो महाराज ने कहा है ना कि आप मेरे रहने की व्यवस्था कराएंगे, और आप क्या कह रहे हैं? अरे महाराज को तो ऊंच नीच की कुछ पता नहीं, समाज में तो हमें रहना पड़ता है। देखिए मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं करवा सकता, तुम्हें अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करानी होगी। अरे ठीक है मंत्री, मैं खुद ही कर लूंगा। चाहिए अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। मैं खुद ही कर लूंगा। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे चलो, बिल्कुल धीरे। उस समय के जो कर्मचारी थे वो मनुवादी थे, तो उनकी स्टाइल क्या थी, ये स्टाइल दिखा रहे हैं। इनकी स्टाइल देखिए। वेरी गुड। कहते थे ना ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, मुझे याद है बात। ये उस समय जो ऑफिस में कर्मचारी थे वो क्या क्या हरकतें करते थे, किस तरह से मौज मस्ती में रहते थे। अब ये आप स्टाइल देख रहे हैं, ये कर्मचारी नहीं लग रहे हैं जैसे नशे में चूर। तो ये हमारे उस समय के कर्मचारी हैं, इनको बाबा साहब कैसे ठीक करेंगे वो आप देखना भी। जी साहब, मेहरबानी है आपकी। पीछे अरे घोटले पाई लाना। जी साहब, अभी लाता हूँ। ये लीजिए मंत्री की स्टाइल देखिए। साहब। नमस्ते घोसले, नमस्ते। और कैसे हो घोसले? जी साहब, ठीक हूँ। ये लीजिए साहब, खाए। घोसले खाई लाना। जी साहब। बताओ घोसले कैसे हो? मैं ठीक हूँ साहब, आप बताइए। सब बढ़िया। सुनो घोसले, पानी लेके आओ। अरे पंच, इस बोतल में क्या लाए हो? विस्की या ब्रांडी? छी चीफ साहब, आप भी कैसी बात करते हो? इन चीजों को कभी मैंने हाथ लगाया है क्या? आप भी तो इसमें क्या क्या लाए हो साहब? अरे आप लोगों को पता है ना, आज इस ऑफिस में वो अछूत जो आने वाला है। अब साथ काम करेंगे, हाथ से हाथ टकराएगा तो क्या ऑफिस में रहने की व्यवस्था है क्या, नहाने की? नहीं नहीं, आप नहीं लगेगा। जब अपने को शुद्ध करने के लिए हमें इस गौमूत्र की जरूरत होगी। ये तो सही कहा आपने। क्यों घोसले, सही किया ना? सही वही बाबा, खूब भालो, खूब भालो। अरे चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, जाति जाति है क्या? चमा सही कहा। जाति जाति है क्या? अरे अछूत ही रहेगा ना। सही फरमाया आपने। वही बाबा, खूब भालो, खूब भालो। देखिए पहले दिन बाबा साहब झूठ मूठ में ऑफिस आ रहे हैं, जोरदार से क्लैपिंग। अरे जल्दी से काम पे बैठा घोसले। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। आई सी। मेरा तो रहने का ऐसे इंतजाम कर दिया है, कहाँ बैठूं कहाँ ना बैठूं। क्या बात है, क्या बात। अरे सिपाही, सिपाही जी साहब, जरा फाइल लेकर आइए ऑफिस की। अभी आता हूँ। अब तो एक अछूत के साथ काम करना पड़ेगा। अरे ये तो सारी गलतियां हमारे महाराज की है। एक अछूत हमारे सर पे ला ये क्या तरीका है भाई फाइल लेने का? सर आपके पास फाइल पहुंच गई थी तो काम
कीजिए ना। अरे क्या ऐसा फाइल कैसे देंगे? तो मेरी बस की नहीं है आपके हाथ में फाइल लेना। आप काम कीजिए, आपके फाइल पास आ गई है। अरे ठीक है। नीचे नीचे अरे पंत साहब हैं बड़े सुंदर। अरे बेशक सुंदर हो, लेकिन है तो एक अछूती ना। उड़ी बाबा खूब डालो, खूब डालो। क्या बात है? कब तक फिट कर दोगे फाइल सिपाही? जब तक सर आप ऑफिस में हैं तब तक। मुझे लगता है साहब कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। कर लीजिए जो भी काम है, सबके एक से क्लास लगेगी। क्या बात है? बड़ा ही घोटाला। कैसे 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 नहीं, कैसे काम करते हैं? अरे सिपाही जरा इधर आइए। जी साहब। जरा साहब आपको बुलाइए। अभी बुलाता हूँ साहब। जाइए साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। अरे पंत जी सर। ये आप ही की फाइल है ना? जी सर। आप ही के है ना? जी सर। ये आप ही ने लिखा है? जी आप ही ने लिखा है ना? जी इनकी रसीद है आपके पास? जी जी हाँ है मेरे पास। तो इन रसीदों के नंबर क्यों नहीं है? वो सर रह गए होंगे, कर दूंगा। अरे रह गए होंगे क्या मतलब होता है? ये लीजिए फाइल जी और सर दीजिए सर। पूरी कीजिए। जी सर दीजिए। अरे लीजिए ना। दीजिए सर। शिव 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 शिव। क्या बात है? इन लोगों का भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सिपाही जी साहब। जरा इधर आइए। अभी आता हूँ। ऐसा कीजिए जरा साहब आपको बुलाइए। जी साहब। जाइए साहब, बुला रहे हैं आपको बड़े साहब। जाता हूँ। जी साहब। अरे ऐसे मुंह फेर कर खड़े हो, जरा इधर आइए। जी साहब। अरे देखिए तो सही, सामने देख रहा हूँ। शायद आपकी आंखें आगे पीछे सब जगह लगी हैं। ये बताओ आप इस ऑफिस के चीफ हैं? जी साहब। अरे चीफ हैं कि नहीं है? जी साहब। इस ऑफिस के अंदर देखिए अकाउंट्स देखना आपका काम है कि नहीं है? जी साहब। ये देखो पिछले 3 महीने के वाउचर नहीं है? वो क्या हुआ ना साहब, गए महीने कुछ वाउचर नहीं मिले तो साहब इस वजह से थोड़ा। अरे समझ गए ना? जी साहब। ऐसा करो ये फाइल लो और पूरा करो। जी साहब रख दीजिए साहब, मैं ले लूंगा। अरे फाइल तो लीजिए साहब, आप रख दीजिए मैं ले लूंगा। सिपाही ये सिपाही सिपाही लोग बैठने के लिए देना चाहिए। जी साहब। जरा बंगाली बाबू को बुलाइए। जी अभी बुलाता हूँ। जाइए साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। इसका बैग खतरनाक है। जाइए जाइए।
सबका नंबर लगेगा। अभी नंबर आ गया। बहुत आराम से बैठ के खा लिया, अब तो लगता है करके ही खाना पड़ेगा। बहुत गलतियां निकल रही हैं। अरे पंत, काम पूरा कर लो और खा लिया बैठकर। अरे बंगाली बाबू, बंगाली बाबू, क्या बात है? अरे तुमसे तो बोला भी नहीं जा रहा। एक तो वो सिपाही है, हर वक्त तंबाकू खाता रहता है, और एक तुम भी पान चबाते रहते हो। जो पैसे मेरे घर छोटे हैं, आप अपना काम कीजिए ना। मेरे पैसे घर छोटे, मैं खाऊं मेरी बोलती। अरे सेहत के लिए तंबाकू बहुत बुरी चीज है भाई, ये नहीं खाना चाहिए। ये देखिए, ये आप इस ऑफिस के स्टाफ कीपर है ना? अरे आप कितना सामान बाहर गया, कितना सामान बाहर से आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अरे आपकी फाइल तो बिल्कुल अधूरी है, कोई एंट्री नहीं है। जी साहब, अरे क्या जी साहब? जी साहब, अरे आपकी फाइल में कोई एंट्री नहीं है। जी साहब, वो पिछले महीने मुझे मैं गाँव चला गया था ना, इसलिए अरे जाइए, थोड़ा। जाइए जाइए। जी साहब, जी सर, जी सर। सिपाही, जरा इधर आइए। ये फाइल रख दीजिएगा। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। जी साहब, रख दूंगा। अरे पंत, हम भी निकले घूमने लाइब्रेरी के बहाने। चीफ साहब चलो चलते हैं। उड़ी बाबा ठीक बोलते हो। अरे पंत, ये गौमूत्र इस ऑफिस में एक अछूत जो आ गया। अरे आपको जानवर चलते ही, गाय का पेशाब चलता है, लेकिन अपने ऑफिस में एक अछूत नहीं चलता, एक इंसान नहीं चलता। अरे इंसान होकर के भी एक इंसान की स्पर्श नहीं चलता आपको। अरे ऐसा करो भाई, ये लो गौमूत्र और छिड़क दो पूरे ऑफिस में और हो जाओ पवित्र। हाँ। जोरदार क्लैपिंग। अभी तो कर लो बात, कितनी मगरूरी, हमें नहीं चाहिए इतनी मगरूरी। सुनो हौसले, जी ये साहब, कामों को उठाओ और पूरे ऑफिस में चला दो। जी साहब, अभी जगह दे रहा हूँ। अरे भौंकने रुको, हाथ में करना इसे। क्या हुआ साहब? अरे इस छूटने जो हुआ था। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अरे ये इसको कभी अछूत नहीं लग सकती। ये गो माता का मूत्र है, ये तो सदा पवित्र ही रहता है, इसको कभी अछूत नहीं लगती। अरे छोड़ो, मैं ही छिड़क देता हूँ। तो ठीक है साहब, सबसे पहले मेरे ऊपर छिड़किएगा। अरे साहब मेरे ऊपर भी छिड़कना साहब, सबसे ज्यादा बात नहीं करता। अरे भाई पूरे ऑफिस में छिड़क दो। साहब मेरे ऊपर तड़वी, साहब तड़वी। करवीर साहब आ गए हैं, विकल्प तरीके की सबकी लाइन लगेगी। इतना काम तो मैंने पूरे साल में नहीं किया होगा जितना अब करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। अच्छा चीफ साहब, एक बात तो है, जी साहब, साहब है तो बहुत सुंदर है। सही कहा अपन, सुंदर भी और विद्वान भी। अरे उड़ी बाबा खूब भालो। देखा किस तरह से हमारी कमियों को पकड़ लिया। हाँ ये तो है, पढ़े लिखे हैं ना। अरे पढ़ने किसने भेजा था? हमारे महाराज ने ना, तभी तो। अरे तो पढ़े हैं तो क्या हुआ, है तो अच्छी ही ना। सही कहा हौसले, जाति सिपाही, में जाती है। अरे भाई मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ और वही बातें कर रहे हूँ। जी साहब, कहिए। ये देखो, उनकी फाइलें लेकर के आओ। उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है? मैंने दे दिया था उनको काम। जी लाता हूँ अभी। जल्दी लाइए।
सुबह से शाम हो गई काम करते करते। लाओ भाई। अरे सिपाही ये क्या तरीका है भाई? आज तो हाथ से दी तो पसंद नहीं आई, फेंक के दी तो बदल के मैं अपनी दिमाग से लकड़ी का इस्तेमाल किया। अरे लकड़ी से कौन देता है भाई? भाई इससे ये है कि कल मैं आपके पास भी नहीं जा पाऊंगा। सुनो साहबा, जल्दी काम खत्म कर लो, ऐसा ना हो कभी अगला नंबर तुम्हारा ही हो। मेरे पास इतना काम तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया जितना काम मुझे अब करना पड़ गया। आप बिल्कुल ठीक बोलता है साहब। अरे बस मेरी फाइल कर देना, मैं जा रहा हूँ। साहब आप जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा हूँ। आप नहीं आएंगे कैंटीन? अरे भाई मेरा कैंटीन में क्या काम है? अरे वहाँ मुस्लिम जा सकते हैं, पारसी जा सकते हैं, ईसाई जा सकते हैं, लेकिन मैं हिंदू होकर उस कैंटीन में नहीं जा सकता। अरे किस कौन सा धर्म लेता है ऐसा? अरे साहब, आप हमारे धर्म के बारे में बात न करें तो अच्छा है। अरे आप हमारे धर्म के बारे में जानते क्या है? अरे मनुस्मृति के चौथे वर्ण के अनुसार तो अछूतों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। अरे मैं सब जानता हूँ, पर अरे क्या जानते हैं आप हमारे धर्म के बारे में? यही ना कि यदि कोई शूद्र आपके हवन पठन पाठन को अपने कानों से सुन ले तो शीशा गर्म करके उसके कान फोड़ दिए जाए। अरे यही लिखा है ना आपके मनुस्मृति में। अरे सही तो लिखा है हमारे धर्म में, और क्या जानते हैं आप, हमें ये बताइए। अरे यही ना कि यदि कोई शूद्र आपके पूजन हवन पठन पाठन को अपनी आंखों से देख ले तो गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी जाए। अरे यही लिखा है आपके घर में। अरे बिल्कुल सही लिखा है, क्यों घोंसले? बिल्कुल सही कहा था आपने। हाँ चपरासी। चाहे चपरासी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी असली भोसले हूँ। आप ऐसे नहीं कह सकते, असली मराठा हूँ मैं भी। अरे मैं सब जानता हूँ भाई, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो आप, हमें बताइए क्या अरे जानते हैं? यही ना कि आप यदि कोई शूद्र आपके पठन पाठन को, आपके हवन को, आपके श्लोकों को कोई अपने कानों से सुन ले, अपनी आंखों से देख ले और अपनी जबान से बोल ले तो उसकी जबान कटवा दी जाए। अरे बिल्कुल सही लिखा है, क्यों बताइए बाबू? सही साहब। हाँ बाबा, खूब मारो। अरे सही कैसे हो सकता है? अरे इस भारतवर्ष के शूद्रों को न तो स्वतंत्रता का और न ही संपत्ति का अधिकार है। अरे भारत की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं। अरे एक महिला बच्चे पैदा करती है, बड़ा करती है, लेकिन उसे अपने पिता या पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। अरे नारी शिक्षित नहीं होगी तो ये देश कैसे कल्याण करेगा? अरे यही लिखा है ना आपके मनुस्मृति में। साहब बिल्कुल सही लिखा है हमारे धर्म में। अरे जिस किताब में जो मानवता के विरोधी हो और जो किताब मानव को दूर करती हो, उसका अपमान करती हो, अरे ऐसी किताब को मैं नहीं मानता। है। देखा साहब, इतनी मामूली हमें तो नहीं चलेगी। महाराज से बात करनी नहीं होगी। सही कहा, वही कहा आपने। वही बाबा, हमें भी नहीं चलेगी इतनी मऊगनी। अरे साहब, और तो और मेरी तो बीवी ने भी खाना देना बंद कर दिया है मुझे कि तू एक अच्छे के साथ काम करता है।
अरे मत कहीं। जरा एक गिलास पानी ला कर दीजिए। दीजिए साहब। अरे भोसले, जरा एक गिलास पानी लाना। जी साहब। अरे सिपाही, जरा पानी लेकर आइए। देखिए साहब, मैं आपको पानी देने वाला नहीं हूँ। अरे क्यों? मुझे पानी क्यों नहीं दोगे भाई? क्योंकि ये जो पानी है अन्य जो अधिकारी काम कर रहे हैं ऑफिस में उनके लिए, आपके लिए नहीं है। अरे तुम इस ऑफिस का चपरासी हो भाई। चपरासियों का क्या हुआ? आपको पानी पीना तो घर से लाइए, मैं आपको पानी नहीं दूंगा। अरे ठीक है, मैं खुद ही पी लूंगा। पहले साहब, आप इस घड़े का पानी नहीं पी सकते। क्यों? क्यों नहीं पी सकता भाई? अरे ये हमारे ऑफिस का पानी है, इसे आप नहीं पी सकते। अरे ये महाराज का ऑफिस है। बड़ौदा के महाराज ने इस ऑफिस को बनाया है, उनका ऑफिस है। यहाँ आप भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ। और जो इस ऑफिस में नौकरी करेगा वो इस घड़े का पानी पिए। देखिए साहब, आपको नौकरी में बड़ौदा के महाराज ने रखा है, आप वहीं जाइए, वहीं पानी पीजिए। ये पानी हमारे ऑफिस का पानी है, इसे आप हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा है बन, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। अरे साहब, ये आप एक अछूत हैं और आप इस घड़े को हाथ नहीं लगा सकते। अरे वाह, इसमें बहस क्यों कर रहे होते हैं? ये तो जबरदस्ती हो गई, इसका मतलब। ऐसा है, मैं तो इसी घड़े का पानी पीऊंगा। कल से आप लोगों को अपने अपने घरों से पानी लेकर के आइए और उसे लाकर के पीजिए। मैं तो इसी घड़े का पानी पीऊंगा। अरे महाराज के आदमी हम। जोरदार क्लैपिंग। देखिए बाबा साहब पानी पी रहे हैं घड़े से। देखो साहब, इतनी मजबूरी, अरे हमें तो नहीं चलेगी। अब तो लगता है महाराज से जाके बात करनी ही होगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी सर, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे साहब। सुनो मुझे, ये घड़ा उठाओ, इसे पौड़े बाहर। जी साहब, अभी फेंक देता हूँ। ना घड़ा रहेगा ना पानी रहेगा। क्यों साहब, सही रहा? ये सही करा, सही किया पंच। अरे पंच, कोई पता तो लगाए ये साहब रहते कहाँ हैं? साहब महाराज तो इनको निकालने वाले हैं नहीं। जी साहब, बिल्कुल सही हमको ही कहा। कुछ करना पड़ेगा। अरे साहब, उसका काम मेरे पे छोड़ दो, मैं पता लगा लूंगा ये काम है। अरे कौन हो तुम, किस लिए आए हो? हमने सुना है तुमने एक अछूत रख रखा है यहाँ पर। अछूत को कमरा दे दिया है। यदि इन्हें ये पता चल गया कि मैंने उसको रखा है तो ये लोग मुझे भी मारेंगे। ऐसा करता हूँ, मैं भी इन्हीं के साथ हो जाता हूँ। अरे मुझे नहीं पता था। अरे ये ये क्या नहीं छूट पता है? था, पता था आपको, पता था इलाज रखा ना आपने। मुझे नहीं पता था। चलो हमसे मिलकर निकलवाते चलो, हैं। निकल ऐसे, निकला। अरे भाई चलिए बाहर, यहाँ नहीं रह सकते आप। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं रह सकते आप, एक अछूत रहकर यहाँ नहीं रह सकता हमारे बीच में। अरे भाई, अरे अपना धर्म बदल कर यहाँ रह रहे हो, निकलो यहाँ से। अरे मैंने धर्म नहीं बदला है। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे 7 दिन की मोहलत दे दीजिए। इसकी बात सुन क्यों रहे हो? वहाँ पे निकाल। अरे निकलो इसको। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे मेरे सामान को निकलते ही निकलते हुए मारे। अरे अरे, रुक जाओ। जाता हूँ। अगर जाते हो ना हाथ पे निकले यहाँ से। सलामती। अबे निकालो, तो निकाल दो। कैसे आता है? अगली बार से ऐसा हुआ ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप भी सुन लीजिए। अरे मुझे नहीं पता था ये कछूत है। जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है, जानवरों से भी बदतर। अरे गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है मेरा समाज। न शिक्षा पाने का अधिकार, न संपत्ति रखने का अधिकार
बढ़ता मेरा समाज जीवन जी रहा है, जीवन जी रहा। मैंने महसूस किया मेरे देश की आधी आबादी महिलाओं की कितनी दुर्गति है। अरे सारे घर का लालन पालन करती है, लेकिन फिर भी उसे लाज खानी पड़ती है। दोहरी एक महिला की ओर जाती थी। इस देश के अंदर कोई भी मेरे तरह बढ़ के आएगा, छोट मोट डिग्री में आएगा, लेकिन वो मेरी तरह पा नहीं पाएगा। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता, मैं अब चुप नहीं बैठ सकता, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। नहीं बैठूंगा। मैं आज और अभी से मेरी अंतिम सांस तक, मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी, मेरे समाज को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए ही काम करूंगा आजीवन। जो भी भारत के अंदर सभी को अधिकार हैं और मेरे समाज को भी होंगे। अब चुप नहीं बैठ सकता। मैं इस भारत के शोषित वंचितों को बराबर के अधिकार दिलाऊंगा। भारत की आधी आबादी महिलाओं को सारे अधिकार दिलाऊंगा। यदि मैं इस भारत के शोषित वंचितों को आजादी नहीं दिला पाया, सारे अधिकार नहीं दिला पाया, तो मैं हत्या कर लूंगा। आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा आजादी दिलाता रहूंगा। ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। जोरदार क्लैपिंग। बाबा साहब ने महान संकल्प